Hello, my dear students of class 10th. As you know, CBSE has reduced 30% syllabus of session 2020 and 21 because of this pandemic coronavirus. So, have a look on a screen. देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं और कितना सिलेबस डिडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपको इंट्रोडक्शन तो देखिए सारे चैप्टर्स में कॉमन है, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात नहीं करूँगा। इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है सभी चैप्टर्स में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, that is the fundamental theorem of arithmetic, revisiting irrational numbers and revisiting rational numbers and their decimal exponents। मीन्स आपको चैप्टर जो 1 है यानी कि फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, इसमें नो चेंज। ओके, इस चैप्टर में नो चेंज। नेक्स्ट चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन मैंने बताया कॉमन रहेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज जो आप में होगी 2.3 होगी, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज डिडक्टेड। ओके, 2.3 उसको क्या किया गया, डिडक्ट कर दिया गया, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 3 में इंट्रोडक्शन मैंने बोला आपको कॉमन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज, यानी कि फर्स्ट आपको पढ़ना है अच्छे से। एक्सरसाइज 2 भी पढ़ना है आपको। ओके, एक्सरसाइज 3 भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 4 भी पढ़ना है। बट एक्सरसाइज 5 जो होगा 3.5 होगा, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैंसिल कर दिया गया, यानी डिडक्ट कर दिया गया सिलेबस से। बट अगर मेरी मानिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज जो है, उसके जितने भी क्वेश्चन है आप उनको लगाइएगा। बट कौन से मेथड का यूज़ करके लगाएंगे आप, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से पूछ सकता है। ओके, तो इसमें केवल जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर इज अ 4, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या करना है, इसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको डिडक्ट कर दिया गया। ओके, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिडक्ट कर दिया गया है। तो वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं सभी। ओके, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, दैट इज एपी। एपी में क्या करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें भी डिडक्ट की गई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, ये ध्यान रखना है सभी को, वर्ड प्रॉब्लम्स को डिडक्ट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल्स में आपको इसमें क्या डिडक्ट किया गया है, तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन तो पढ़ना है, सिमिलर फिगर्स भी पढ़ने हैं, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना है। ओके, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ना है। बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज होगी आपकी, आई थिंक एक्सरसाइज है 6.4 एंड 6.5। तो 6.4 में जो एक्सरसाइज है उसमें यूज किया गया था एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उसको डिडक्ट करना है, मतलब जो थ्योरम आप में गिवन है 6.9 गिवन है, तो उस बेसिस से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या करने हैं आपको, कैंसिल कर दें, नहीं वो आपको नहीं पढ़ने। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.5, उसमें भी एक थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। मीन्स जब आपको किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल फाइंड करना होता है तो आपको क्या अप्लाई करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्जन। ठीक है, तो समझ आ गया होगा चैप्टर 6 में क्या डिडक्शन हुआ है। एक्सरसाइज ध्यान रखनी है आपको 6.4 एंड 6.5, लिख देता हूँ यहाँ पे 6.4 एंड 6.5, ये कैंसिल है चैप्टर 6। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको केवल एक्सरसाइज दी हुई है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कैंसिल कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है इस बार। ओके, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ना है। बट यहाँ पे ये देखिए गिवन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको कैंसिल कर देना। मीन्स एक्सरसाइज आपको कौन सी कैंसिल करनी है, 8.3। ओके,
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ नोन एज अ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा नोटबुक में, इसमें नो चेंजेस, ओके, कोई भी चेंज नहीं किया गया है चैप्टर 9 में। ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड का है, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देंगे। चैप्टर 10 देखिए, सर्कल्स, चैप्टर 10 जो है सर्कल, इसमें भी नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। तो चैप्टर 10 आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 11.1 है, 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आपको कैंसिल कर देना है, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आपको कैंसिल करने और बाकी सारा आपको पढ़ना है, ओके। चैप्टर 12 में आते हैं, चैप्टर 12 इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, ओके। तो सारी एक्सरसाइजेस में है वो सारी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसमें केवल डिडक्शन जो हुआ है वो एक्सरसाइज 13.4 का हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी इस बार फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर 14, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको, एक्सरसाइज 14.1 पढ़नी है, 14.1 पढ़ना है, 14.2 पढ़ना है, 14.3 पढ़ना है, बट 14.4 को कैंसिल कर देना है, ध्यान रखेंगे सारे स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो सिलेबस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया उसी के अकॉर्डिंग आपको इस बार 10th क्लास की प्रिपरेशन करनी है मैथ सब्जेक्ट की।